हेलो एवरीवन, मैं हूं सुखराम कुमावत और मैं लेके आया हूं आपके लिए इजी टू लर्न फिजिक्स क्लासेस। लास्ट लेक्चर में अपन स्टडी कर रहे थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टीआईआर के बारे में। अपन ने पढ़ा था कि कैसे कोई रे डेंसर मीडियम से आके डेंसर मीडियम में दोबारा क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। यदि आज अभी तक अपन ने आप लोगों ने उस वीडियो की स्टडी नहीं की है तो फटाफट उस वीडियो को स्टडी करके आइए, क्योंकि आज का जो अपना टॉपिक है कंप्लीटली लास्ट टॉपिक पर बेस्ट है। क्योंकि आज अपन पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर। अपन पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर। कि जनरल लाइफ के अंदर आपका टीआईआर कहां कहां यूज होता है, जैसे अपन देखते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार अपन गर्मी के दिनों के अंदर डामर की रोड पे जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, तो अपन दिखता है दूर रोड के ऊपर पानी दिखाई देता है अपने को, लहराते हुए जलाशय दिखाई देते हैं अपने को। वो क्यों होता है? अपन को कई बार पेड़ की जो परछाई होती है वो उल्टी दिखाई देती है उस पानी के अंदर। रेगिस्तान के अंदर जो जानवर होते हैं उनको दूर पानी दिखाई देता है, वहां भाग के जाते हैं, पानी है पानी है पानी है, पर जब जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता। ये इल्यूजन किसके कारण होता है? टीआईआर के कारण होता है। आपने देखा होगा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसका टीआईआर का ही, डायमंड। डायमंड क्या होता है? चमकता है। बल्कि जनरली जो आपके ग्लास होते हैं वो इतने नहीं चमकते, जो शीशे होता है वो इतना नहीं चमकता है, परंतु डायमंड चमकता है। ऐसा क्यों होता है? वो सब अपन आज स्टडी करने वाले हैं इसके अंदर, एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर के अंदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना फर्स्ट एप्लीकेशन। डायमंड। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड कि डायमंड चमकता कैसे? देखेंगे, डायमंड की एक्चुअली जो शेप होती है, जैसे मैं बना देता हूं एक बार शॉर्ट फॉर्म के अंदर, थोड़ा सा अटका बन गया है। मान लिया मैंने कुछ ऐसा बना दिया। ये मान लिया डायमंड है। ठीक है, जनरली समझ लो, एक बार समझने के लिए बना देते हैं। ये क्या आपका एक डायमंड है। ठीक है, स्टार की फॉर्म में बना दिया अपन ने इसको। डायमंड का जो कट होता है, मतलब ये जो इसके कट है, डायमंड की कटिंग कुछ इस प्रकार से की जाती है। डायमंड की कटिंग इस प्रकार से की जाती है कि जब भी कोई रे इसके अंदर इंटर हो, जब भी कोई रे क्या हो, इसके अंदर इंटर हो, इंटर होने के बाद हमेशा वो क्या करे, इंटर तो क्या होगी, नॉर्मली होगी, इंटर होने के बाद वो क्या करे, इसकी इंटरनल सरफेस से, प्रत्येक सरफेस से क्या करे, वो टीआईआर करे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करे। यदि इसकी कटिंग ऐसी नहीं की जाए तो कभी भी ये चमकना काम नहीं करेगा। मतलब इसका चमकना है, इसकी जो स्पार्कलिंग है, किस पर डिपेंड करती है? इसकी कटिंग पर डिपेंड करती है। कटिंग के कारण रे क्या होती है, इसकी इनसाइड होगी। और आप जानते हो इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, और इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो बहुत कम होता है। तो जनरली जो रे आएगी उसका इंसिडेंट एंगल इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। जब इस इंसिडेंट एंगल इससे ज्यादा होगा तो आप जानते हो क्या होगा, टीआईआर होगा। टीआईआर होने से क्या होगा, वो रे बहुत सारे सरफेस से क्या होगी, अंदर आएगी, बट कुछ ही सरफेस ऐसे होंगे, कुछ ही फेस ऐसे होंगे जहां से वो रे क्या होगी, बाहर निकलेगी। जिसके कारण जैसे मान लो बहुत सारी रे आई, 15 रे आई, 15 रे क्या हुई, अंदर घुस गई। ठीक है, जा कितनी रही है, किसी एक या दो सरफेस से बाहर निकल रही है, तो इंटेंसिटी क्या होगी, बड़ी ही निकलेगी। 15 रे की इंटेंसिटी 15 फेसेस से आई,
और केवल 2 फेज से क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। तो एक फेज से ना करते हुए 7 या 8 रे की इंटेंसिटी बाहर निकलेगी, तो आपका जो डायमंड है वो क्या दिखाई देगा, आपको बिल्कुल शाइनिंग करता हुआ, चमकता हुआ दिखाई देगा। एक चीज और बताता हूं आपको, जो रियल डायमंड होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जनरल लाइफ में काम आती है। जो डायमंड होते हैं वो डायमंड कभी भी गर्म नहीं होते। डायमंड, रियल डायमंड जो होगा वो कभी भी गर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कोई भी रे आई, उसने हर रे को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, किसी भी रे को अपने अंदर नहीं रखा। जब तक कोई ऑब्जेक्ट रे को ऑब्जॉर्व नहीं करेगा, उसकी एनर्जी को ऑब्जॉर्व नहीं करेगा, तब तक वो गर्म नहीं होगा। इसलिए रियल डायमंड कभी भी गर्म नहीं होते और रियल डायमंड हमेशा चमकते रहते हैं। क्यों, उसके अंदर क्या होता है, TIR होता है। इज दैट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया आपका। आगे चलते हैं, अब अपन स्टडी करते हैं मिराज के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट अपन लेते हैं मिराज। मिराज मैंने आपको थोड़ी देर, कुछ देर पहले बताया था कि जैसे रोड के ऊपर डामर की रोड है, उस पर आपको दूर क्या दिखाई देता है, पानी के लहराते हुए तालाब दिखाई देते हैं। जंगलों में जानवरों को दिखाई देते हैं कि वहां पे पानी वो भाग के जाते हैं, वहां पे गर्मी के मौसम में, लेकिन वहां पानी नहीं मिलता है। ये इल्यूजन होता है, किस कारण होता है, TIR के कारण। देखें कैसे होता है, तो देखते हैं। मान लिया दूर रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर ये एक पेड़ है, क्या एक ट्री, यह आपका सरफेस, ठीक है। गर्मी के दिनों में क्या होता है कि सरफेस जो होता है गर्म हो जाता है, और आप जानते हो एयर जो होती है वो लेयर्स की फॉर्म में होती है। तो क्या होगा, सरफेस के पास वाली एयर ज्यादा गर्म और ऊपर वाली कम, मतलब नीचे वाली ज्यादा गर्म और ऊपर वाली क्या होगी, कंपेयर देन ठंडी होगी। तो मैं लेयर्स के रूप में डिवाइड करूं इनको, तो ये लेयर क्या होंगी, गर्म होंगी, और ये लेयर क्या होगी, ठंडी होंगी, कंपेयर देन। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आई यहां तक? अब क्या हो रहा है, देखो नीचे क्या है, हॉट एयर, मैं लिख देता हूं यहां पे, नीचे क्या है आपकी, हॉट एयर है, और ऊपर क्या है, अप्रोक्स कोल्ड एयर। क्लियर? ये क्या आपकी हॉट एयर और ऊपर क्या है, कोल्ड एयर। हॉट एयर है तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, इसकी डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, और इसकी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। ये कम डेंस है तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी क्या हो गया, कम, इसका म्यू भी क्या होगा, कम, और इसका म्यू क्या हो गया, ज्यादा। अब क्या होगा, मान लिया कोई रे यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, तो क्या होगा, देखो ये लेयर कंपेयर क्या हो रहा है, कंटिन्यू ऑप्टिकली कम डेंस होती जा रही है। मतलब आपकी जो रे है, ऊपर क्या है डेंसिटी ज्यादा, नीचे क्या है डेंसिटी कम। आपकी रे कहां से आ रही है, डेंस मीडियम से रेयर के अंदर आ रही है, डेंस मीडियम से रेयर के अंदर आ रही है, तो क्या होगा, डेंस से रेयर में जाएगी, तो क्या होगा, नॉर्मल से अवे मुड़ती जाएगी। तो यहां क्या होगी, यहां भी थोड़ी सी मुड़ जाएगी वो, यहां क्या होगी, यहां भी थोड़ी सी मुड़ जाएगी वो, यहां क्या होगी, यहां भी थोड़ी सी मुड़ जाएगी वो। इस बार कंटिन्यू क्या हो रही है, वो मुड़ती जा रही है। फिर क्या होगा, कंटिन्यू मुड़ रही है वो रे मुड़ती हुई, यहां मैंने क्या मान लिया, एक आई मान, क्या मान लिया, आई। आई के पास कौन से, तो अपन जब इस रे को पीछे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे, तो एक्चुअल के अंदर ये जो ट्री है आपका यहां दिखाई देगा ही देगा, साथ में क्या होगा, इसकी इमेज कहां दिखाई देगी आपको, यहां दिखाई देगी। किसके कारण, TIR के कारण। इस रे का क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। क्यों हो गया, कि जो यहां पे एयर थी वो क्या थी, डेंस, यहां पे क्या थी, रेयर थी। तो क्या हुआ, लाइट आई डेंस से रेयर मीडियम के अंदर, तो क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, कंटिन्यू मुड़ती गई यहां से, और एक टाइम ऐसा आया उसका एंगल इतना हो गया कि वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, तो रे कंटिन्यू क्या होगी, TIR हो गई। इसको पीछे बढ़ाया तो अपने क्या लगा कि इमेज आपको यहां बनती हुई प्रतीत हुई, मतलब आपको उसका इल्यूजन दिखाई देगा, कहां पे, यहां पे दिखाई देगा। ये क्या होता है, आपका मिराज होता है। 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट चलते हैं पर थर्ड पॉइंट की ओर।
यहां तक कोई डाउट नहीं है। ये जनरली पूछ लेते हैं क्वेश्चंस थ्योरी के अंदर, आपके एनसीईआरटी के अंदर और स्टेट बोर्ड के अंदर। थर्ड आपका अपना पॉइंट लेते हैं टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, नाम समझ में आ रहा है? क्या करेगा? सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। सारी लाइट को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। देखो होता कैसा है, ये जो प्रिज्म होता है वो आइसोस्केल प्रिज्म लेते हैं। हमेशा क्या लोगे? आइसोस्केल प्रिज्म, मतलब दो एंगल 45 डिग्री हो, एक एंगल 90 डिग्री का काम ले लेंगे अपन, ठीक है। उस प्रिज्म क्या कहते हैं अपन? टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म कहेंगे। इस प्रकार से इसको बनाएंगे। इसे मैंने मान लिया, बना लिया इसको, तो ऐसे बना लेते हैं आपके लिए। ये 90 डिग्री होगा, ये क्या हो गया? 45, ये भी क्या होगा? 45। दिस इज कॉल्ड टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। अब ये क्या काम करता है? जैसे मान लो यहां से अपने रे डाली, यहां से मैंने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए बी। ये क्या है? ऑब्जेक्ट ए बी। यहां से रे गई, यहां से भी रे गई, तो क्या हुआ? इसके ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट हुई। नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो क्या होगा? डायरेक्ट पास हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगी? डायरेक्ट पास हो, ये डायरेक्ट क्या हो गई? यहां से पास हो गई। अब क्या हुआ? यहां से अपन ने क्या किया? एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये एंगल कितना मिलेगा आपको? जनरली देखो 45, ये 90, ये कितना बचा? 45 बचा, तो ये भी कितना बच जाएगा? 45 बच जाएगा। ये किसका बना हुआ है? ग्लास का। तो ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना होता है? अप्रोक्स 42 डिग्री। इसका इंसिडेंट एंगल कितना? 45 डिग्री। इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो अपन जानते हैं क्या होगा? TIR होगा। TIR होते ही इसका भी TIR होगा और इसका भी क्या होगा? TIR होगा। ये रे क्या हो जाएगी? सीधी यहां पहुंचेगी। ये रे भी क्या होगी? अप्रोक्स थोड़ा सा चल लेते हैं, ये रे यहां पहुंचेगी और ये रे भी क्या होगी? यहां पहुंचेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है? नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है तो सीधा गुजर जाएगा, और इस ऑब्जेक्ट की रे यहाँ पे, तो इसका ये यहाँ पे क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी A डैश B डैश। ये क्या कौन करता है? आपका टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म करता है। अब टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के 3 यूज होते हैं अपने पास। कितने यूज होते हैं? 3 यूज होते हैं। एक तो क्या करता है वो? इमेज को 90 डिग्री पर क्या कर देता है? इन्वर्ट कर देता है। 90 डिग्री पे क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। पहला यूज इन्वर्ट टू 90 डिग्री। जैसे मैंने बताया, ये ऑब्जेक्ट लिया, क्या कर दिया? इसको 90 डिग्री पर, ये ऑब्जेक्ट क्यों था? 90 डिग्री पर क्या कर दिया? चेंज कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। दैट क्लियर? पहला यूज कंप्लीट। दूसरा यूज देखते हैं इसका। दूसरा यूज क्या करता है? इसको डेविएट करता है। डेविएट करता है, साथ में क्या करता है? इसको इन्वर्ट कर देता है। कितने डिग्री से? 180 डिग्री से। कितनी डिग्री से करेगा? 180 डिग्री से करेगा। वो कैसे करेगा वो भी देख लेते हैं, कोई डाउट नहीं है। मिटा दो इसको। चलिए फटाफट देखते हैं। अपन पढ़ रहे हैं टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ये सरफेस एरिया, ये बड़ा होगा और ये हमेशा क्या होगा? ये दोनों छोटे होंगे। ये एंगल तो कितना होगा? 90 डिग्री का। ये 45 होंगे अपने पास। क्यों? ये क्या है? आपका आइसोस्केल प्रिज्म है, मतलब टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है अपने को? 180 डिग्री से इन्वर्ट करना है। तो क्या कर लें? ऑब्जेक्ट मान लें। ये मान लिया अपन ने ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से रे क्या हुई? गई सीधी। 90 डिग्री पर क्या हुआ? इंसिडेंट हुआ, तो सीधी गुजर जाएगी। ये भैया सीधी गुजर गई। ये भी क्या हो गई? सीधी गुजर गई। अब क्या हुआ? यहाँ पे अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो एंगल कितना बनेगा? वो भी 45 बनेगा। ये भी कितना बनेगा? 45 बनेगा। ये क्या होगी? यहाँ पे इंसिडेंट होगी, और ये क्या होगी? यहाँ पे होगी। यहां से फिर क्या होगा? यहां से फिर 45 बनेगा, यहां से फिर 45 बनेगा, तो यहां से फिर से क्या होगा? TIR होगा। TIR पहुंचते क्या हो जाएगी? ये सीधी गुजर जाएगी, और ये भी क्या होगी? सीधी गुजर जाएगी। देखो ये रे यहां से चली थी, फिर यहां गई, फिर यहां गई, तो इसका इमेज कहां बनी? एक्चुअली टॉप यहां बना, और ये रे यहां से गई, यहां से गई और यहां से गई। AB इमेज क्या बन गई? A डैश B डैश। इसे कहते हैं इन्वर्जन।
कितने डिग्री से किया? 180 डिग्री से। तो इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक यूज और है, मिटा दो इसको। थर्ड यूज, क्या यूज है इसका? तीसरा यूज। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट इसका टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि इमेज को इन्वर्ट कर देगा विदाउट रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, किसी भी इमेज को बिना रिफ्लेक्ट किए क्या कर देगा? उसको इन्वर्ट कर देगा। टू इन्वर्ट, टू इन्वर्ट विदाउट रिफ्लेक्टिंग, विदाउट रिफ्लेक्टिंग। कैसे करेगा देखेंगे। ये आपका मान लिया अपन ने एक प्रिज्म है, क्या मान लिया अपन ने? एक प्रिज्म। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये अपन ने क्या ले लिया? एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से रे इंसिडेंट हुई, ये यहां पे इंसिडेंट हुई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अपन क्या कर रहे हैं? एक ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट से अपन क्या कर रहे हैं? रे इंसिडेंट करवा रहे हैं। अपन ने रे इंसिडेंट करवा ली किसी भी एक फेस के ऊपर। अब यहाँ पे क्या ये रियर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे अपने क्या किया? एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। इसमें भी क्या होगा? एक नॉर्मल ड्रॉ होगा। रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा? रे नॉर्मल की ओर, टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाएगी? हो जाएगी। ये भी रे क्या होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करें? दोबारा क्या करोगे? यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, इसमें भी क्या होगा? नॉर्मल ड्रॉ होगा। कितना एंगल बनेगा? देखो ये सेम एंगल बन रहा है, तो ये 45, तो ये भी कितना हो गया? 45। कितना हो गया? 45 डिग्री। आप जानते हो इसका क्रिटिकल एंगल कितना होता है? 42 डिग्री। इंसिडेंट एंगल कितना? 45 डिग्री। तो क्या होगा? TIR। यस, क्या होगा इसका? TIR होगा। तो ये क्या होगी? यहाँ टकराएगी। इसका भी क्या होगा? TIR होगा, ये यहाँ टकराएगी। ठीक है, अब क्या होगा? फिर से अपन यहाँ पे क्या करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। यहाँ भी क्या करेंगे? अपन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब क्या होगा? डेंसर से रेयर में जा रही है रे, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रे क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। देखे ना, ये रे यहां से आई थी, यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट उल्टा बन जाएगा। ऑब्जेक्ट क्लियर? ये रे ये यहां से गई और ये यहाँ पे। बात समझ में आई? क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। क्या कर दिया इसने इमेज को? ये भी इमेज थी, इसको क्या कर दिया? इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया। क्लियर दैट? अब इस टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के क्या है? कुछ एडवांटेज है, कुछ यूज है अपने पास, कुछ फायदे हैं किसकी तुलना में? प्लेन मिरर की तुलना में। तो इसके एडवांटेज क्या क्या है देखते हैं। एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। पहला एडवांटेज क्या कहता है कि ये सारी की सारी लाइट को क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। सारी सारी लाइट को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। बल्कि आपका जो प्लेन मिरर है ऐसा नहीं कर पाएगा। टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या करेगा? सारी की सारी लाइट को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा, जबकि प्लेन मिरर ऐसा नहीं कर पाएगा। तो इसका क्या है? एडवांटेज है। दूसरा, ये क्या TIR टोटल रिफ्लेक्टिव प्रिज्म क्या करेगा? केवल सिंगल इमेज बनाएगा, मल्टीपल इमेज नहीं बनाएगा। ये क्या करेगा? प्लेन में तो क्या करता है? मल्टीपल इमेज बनाता है, मल्टीपल इमेज, बल्कि ये मल्टीपल इमेज नहीं बनाता है। तीसरी चीज, तीसरा एडवांटेज क्या है? इसकी जो इंटेंसिटी है, यहां से जो लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी कोई इफेक्ट नहीं होगा। इंटेंसिटी इसमें तो क्या होगी? इंटेंसिटी चेंज जाएगी, इसमें इंटेंसिटी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटेंसिटी रिड्यूस जाएगी, इंटेंसिटी रिड्यूस, और यहां इंटेंसिटी रिड्यूस नहीं होगी। ये क्या थे इसके एडवांटेज? किसके एडवांटेज? टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के कंपेयर देन प्लेन मिरर। यहां तक अपना टॉपिक 3 हो चुके हैं। किसके चल रहे अपने? एप्लीकेशन ऑफ TIR। पहला अपने क्या पढ़ा? स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड की डायमंड चमकता क्यों है, बता दिया मैंने आपको। दूसरा पढ़ा आपने मिराज, तीसरा पढ़ा आपने टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। फोर्थ टॉपिक अपना बनता है
ऑप्टिकल फाइबर, वो अपन स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए सी यू।